वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें बहुत सारे फैसले जो है मंत्रिमंडल ने लिए हैं, जिनमें से कि सबसे अहम फैसले जो हैं वो, क्योंकि ये कीरतपुर बिलासपुर मनाली जो रोड है ये बनी है और इसको जल्द ही जो खोला जा रहा है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक जो है वो बहुत बढ़ गया है, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि 3 जो हैं वो हाईवे टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस खोले जाएंगे, जिसमें से कि एक है बिलासपुर ज़िले में, एक है नेर चौक मंडी में और एक भुंतर कुल्लू में खोला जाएगा। और इसमें जो है वो 36 पोस्ट जो है वो हर 36 पोस्ट इन ऑल जो है 12-12 पोस्टें जो है वो हर पुलिस स्टेशन के लिए जो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। इसमें एक सिविल जज की एक पोस्ट जो है वो भी कैबिनेट ने स्वीकृत की है। बिलासपुर में जो एम्स में है पुलिस चौकी जो है वो पहले से खोल दी गई है और कैबिनेट ने आज उसको विधिवत रूप से उसकी स्वीकृति जो है वो प्रदान की है। इसके अलावा जो है 3 जो है वो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से 13 जो है पिछली कैबिनेट में 13 स्कूलों को प्रदान किए। जो 3 हुए हैं इसमें फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, ज्वालामुखी और भोरंज हमीरपुर का जो है बोरंज जो है वो खोला गया है। इसके अलावा जो है ऑपरेटर की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग में स्वीकृति प्रदान की गई है। R&P रूल्स जो हैं वो जॉइंट डायरेक्टर के लिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में किए गए हैं। और एक और महत्वपूर्ण फैसला जो आज कैबिनेट में लिया गया है, क्योंकि जो वाटर सेस है जो हमारी पूर्व की कैबिनेट की मीटिंग में स्वीकृत किया गया था, उसमें एक कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें पावर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी लॉ होंगे। और क्योंकि इसमें 122 जो है जो पावर प्राइवेट कंपनीज़ है उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन कर ली है उन्होंने। और क्योंकि जो सेस है रिप्रेजेंटेशन प्राइवेट जो है कंपनीज़ वाले हैं जो इन्होंने हाइडल पावर लगाए हैं, उनका बड़ा रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को भी आया और वो मिले भी। उन्होंने कहा कि इसको जो पावर जो सेस है वाटर सेस है उसको रैशनलाइज किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने एक पावर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी का गठित किया है और वो रिपोर्ट जो है विद इन 15 डेज़ वो जो रिपोर्ट जो है उस कैबिनेट को सबमिट करेंगे और कैबिनेट में फिर चर्चा होगी। इसके अलावा जो ये इन्वेस्टर मीट नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट्स के रिव्यू लिए हैं तो उन्होंने पाया है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टॉल्ड हैं, जिसमें से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, टूरिज़्म के हैं, पावर के हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि जो प्रोजेक्ट्स 100 करोड़ से ज़्यादा के हैं उनका जो है वो रिव्यू लेंगे। तो कल जो है वो हमने उसको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाया है, जिसमें से कि कोई 46 प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पावर डिपार्टमेंट के और 14 प्रोजेक्ट जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो है पड़े हुए हैं। या तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुए हुए हैं या मतलब बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कोशिश की है और ये इनकी टोटल कॉस्ट इज़ राउंड अबाउट 31,000 करोड़ रुपए के, ये 31,000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से हाइडल प्रोजेक्ट्स के भी हैं, पावर के प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो हमारी ये कोशिश है मुख्यमंत्री जी की कि भाई वो कहाँ कहाँ स्टॉल हो रहे हैं, NOCs कहाँ नहीं मिले, किस उस पे नहीं मिले हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने जो इसको 2 दिन इन्होंने रखे, मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन रखे हैं। तो हम ये कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, जो हमारा इन्वेस्टर है उसको कहाँ दिक्कत आ रही है और उन हर्डल्स को गवर्नमेंट जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रही है और ये इनके जो काम है वो तेज़ी से हो। क्योंकि पूर्व की भाजपा सरकार के समय में भी इन्होंने इन्वेस्टर मीट्स में इन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए जो कि ज़मीन पे नहीं आए हैं, उसमें से केवल 27,000 करोड़ रुपए के आए हैं। तो हमारी कोशिश है कि पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए तो हमारी प्राथमिकता है ही है, मगर पुराने प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लटके हैं उसको क्लियर करने के लिए जो 2 दिन की कन्वेंशन कह सकते हैं आप, ये मीट कह सकते हैं, उसको मुख्यमंत्री जी ने किया बुलाया। लिए जो स्टाफ है, स्टाफ नहीं था वो, उसके लिए भी स्टाफ के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। कोई मेरे ख्याल 7 पोस्टें हैं, 7 पोस्टें ऑन फिक्स्ड बेसिस जो है वो वाटर सेस का जो बोर्ड कमीशन बनेगा उसके लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की थी, जिसमें सिलाई अध्यापिका है, पंचायत चौकीदार है, उनके 500 रुपये जो है मानदेय जो वैसे वो बढ़ा दिए गए हैं, मगर आज विधिवत रूप से कैबिनेट में उसको स्वीकृति प्रदान की गई है।
पंचायती राज संस्थाओं में भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो ज़िला परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर, पंचायत समिति, पंचायत प्रधान, बीडीसी मेंबर, इन सब के जो मानदेय जो है, जो बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, उनको आज जो है वो अमली जामा जो है वो पहनाया गया है। इसके अलावा हाईवे में जो हमारे मंडी क्रशर के लिए जो है दो कैप्टिव क्रशर जो है वो मंडी ज़िले में गाबर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी जो है वो काम कर रही है, तो उनके 2 कैप्टिव क्रशर की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। और एक 2 पोस्टें इनमें है, ये फॉर्सैनिक लेबॉर्ट्री जो है इस जुनगा में, यहाँ उप निदेशक की भर्ती पद में जारी किए गए। इसमें वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान एवं सीरम विज्ञान की एक पद को जो है अनुबंध आधार पर स्वीकृत की गई है। और इसी प्रकार से 5 पद और है रसायन एवं विषय विज्ञान डिवीज़न में विभिन्न के 5 पदों को स्वीकृत भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो बार्स हैं, उनको जो टाइमिंग थी खोलने की, वो दिन में 12 बजे के से लेकर के रात के 12 बजे तक थी। उसमें अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत टूरिस्ट आता है और टूरिस्ट की मांग भी थी कि भी जो इसको जो है बार की जो है उसको अवधि बढ़ाई जाए, तो वो रात को 1 बजे तक जो है उसको कर दिया गया है, ताकि कोई पुलिस है या टूरिज़्म वाले या और जो है इनको तंग ना करें। इसके अलावा जो 274 जो बीआरसी ऑफिसेज वर्क कर रहे थे, जिसमें जेबीटी टीचर्स और टीजीटी जो है वो एज बीआरसी वर्क करते थे, इस पॉलिसी को अभी फ़िलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है। और इसमें जो है दोबारा से एजुकेशन डिपार्टमेंट को, शिक्षा मंत्री जी को कैबिनेट ने कहा है कि इसमें बीआरसी के लिए वो नई पॉलिसी ला करके कैबिनेट में लाएं, ताकि इस स्कीम को दोबारा से जो है वो उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश में, इनको पेपरलेस बनाने के लिए आज कैबिनेट में प्रपोज़ल आया है, जिसमें से एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाएगी, और इसमें जो है वो पैसे का जो है वो कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा 69 पोस्ट जो हैं वो वार्डन्स की, हिमाचल प्रदेश की जो विभिन्न जेलें हैं उसमें 69 पोस्टें स्वीकृत की गई है, जिसमें से 58 मेल की और 11 जो है वो फीमेल की गई है। इसके अलावा नालागढ़ में जो है एक जेल बनी हुई है, मगर वो फंक्शनल नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी थी, स्टाफ था ही नहीं। तो आज कैबिनेट ने भी जो है 20 पोस्टें जो है नालागढ़ में जो है उप कारागार है, वहाँ के लिए 20 पोस्टें जो है वो जो है वो स्वीकृत की गई है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रदेश की फाइनेंशियल स्थिति पे भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने आज प्रदेश की वित्तीय हालत के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि आज जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो आज डेफिसिट में है, माइनस में है। हमारा ओवरड्राफ्ट है आज जो है सरकार की जो ट्रेजरी में है। और कोई अभी हमने जो है वो 600 कुछ 1000 करोड़ डेफिसिट में था, जिसमें से कि 800 करोड़ रुपए का लोन जो है वो कल लिया जाएगा। तो फिर भी हिमाचल की जो ट्रेजरीज है वो डेफिसिट में है, क्योंकि इस प्रदेश की जो वित्तीय हालत है वो बहुत ख़राब है और सरकार को डे टू डे करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो लोन लेने की जो लिमिट है उसमें भी कटौती की गई है, 5000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। और जो हमारे जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स थे, जहाँ से हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारा पैसा मिलता था, उसमें भी केंद्र सरकार ने उसको कट लगा करके जो है वो 3000 करोड़ पे उसको कर देगी। 3 साल में आप केवल जो फॉरेन एडिड प्रोजेक्ट्स है वो 3000 के ही 3 साल में कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे कोई 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो ये फॉरेन एडिड प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी अभी फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले और उन्होंने अनुरोध भी किया है कि इस लिमिट को जो है वो हटाया जाए, और कम से कम अगर नहीं हटाया तो कम से कम जो हिमाचल के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीज़ के पास है, फॉरेन एजेंसी, कम से कम उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। तो ये चंद बातें जो है वो कैबिनेट में थी, और
कैबिनेट में अभी शिक्षा मंत्री जी आपको जो है एसएमसी पॉलिसी के बारे में भी जो है वो जानकारी उस पर भी विस्तृत जो है कैबिनेट का ये व्यू पॉइंट था कि हम विधि विभाग से जो उसमें लीगल इश्यूज है उन हर्डल्स को अंडरस्टैंड करते हुए आने वाले समय में इसके बारे में पॉलिसी आए। विशेषकर हमारी ये सोच थी कि वन टाइम ट्रांसफ़र उनकी हो, और भी जो मैं समझता हूँ उसमें लीगल इश्यूज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक केस किया हुआ है, तो आने वाले समय में इसके बारे में भी हम कैबिनेट में मैं समझता हूँ सारी बातें लाएंगे ताकि इसका भी समाधान निकाला जा सके। ठीक है जी, थैंक नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।